जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। 9 जुलाई 2025 को भारत बंद का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और निजीकरण समर्थक नीतियों के खिलाफ किया है, जिसमें 25 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। बंद के कारण बैंकिंग, परिवहन और सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जबकि स्कूल, बाजार और स्टॉक मार्केट सामान्य रूप से खुले रहेंगे। 11 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ मंदिर में जल चढ़ाने पहुंचेंगे, जिसमें कांवड़ियों को 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। इस बार 4 लेन निर्माण के कारण देवघर से बासुकीनाथ की दूरी 32 किलोमीटर बढ़ाकर 76 किलोमीटर कर दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बिहार के पूर्णिया में 5 आदिवासियों को जिंदा जलाने की घटना को लेकर झारखंड सहित देशभर में भारी आक्रोश है, जिसे भाजपा सरकार की आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिणाम बताया गया है। झारखंड के नेताओं ने इस घटना को साजिश करार देते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप और बिहार भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल की मांग की है। साथ ही वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर दलित पिछड़े आदिवासियों को निशाना बनाए जाने को लोकतंत्र पर हमला बताया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने मेदांता अस्पताल, गुड़गांव में भर्ती अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन से इलाज की जानकारी ली और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। लोहरदगा के दिव्यांग किसान लीला उरांव की कहानी, जिन्होंने बैल और संसाधनों के अभाव में अपने बेटों से खेत जोतवाया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच और हर संभव सरकारी सहायता के निर्देश दिए हैं। जमशेदपुर के छात्रों ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कॉलेजों से हटाने और नामांकन स्थानांतरण पर रोक के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसे शिक्षा विरोधी और अन्यायपूर्ण बताया गया। छात्रों ने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने 10 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें जनहित के मुद्दों जैसे पैसा नियमावली, आरक्षण, किसान कर्ज माफी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा होगी। बैठक का एजेंडा कांग्रेस मंत्रियों की पूर्व बैठक में तय हुआ, जिसमें विधानसभा चुनावी वादों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जमशेदपुर में इंटरमीडिएट छात्रों ने कॉलेज बंदी और पढ़ाई ठप होने को लेकर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को घेरकर विरोध जताया, लेकिन मंत्री के आश्वासन से वे असंतुष्ट रहे। विवाद बढ़ने पर मंत्री कार्यक्रम स्थल से चले गए, जबकि छात्रों ने कार्रवाई न होने पर नाराजगी जाहिर की। रांची और आसपास के इलाकों में 1 अगस्त 2025 से जमीन और फ्लैट की सरकारी दरें 8 से 14% तक बढ़ेंगी, जिससे रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस में इजाफा होगा। नए मूल्यांकन के चलते 45 लाख या उससे अधिक कीमत पर 1% TDS भी अनिवार्य होगा, जिससे कुल खर्च और बढ़ जाएगा। रांची के हेहल अंचल कार्यालय में चोरों ने ताला तोड़कर वाटर प्यूरीफायर, फ्रिज, CPU और प्रिंटर समेत कई सामान चुरा लिए, जिससे सरकारी दफ्तर भी अब चोरी का निशाना बनने लगे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है। रांची रेलवे स्टेशन पर RPF ने मानव तस्करी विरोधी अभियान के तहत 2 बच्चों को संदिग्ध स्थिति में पाकर सुरक्षित रेस्क्यू किया, जो काम की तलाश में घर से निकले थे। कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया गया और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई। गृह मंत्री अमित शाह 9 जुलाई की शाम रांची पहुंचेंगे और 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेकर लौट जाएंगे, जिसके लिए 30 से अधिक अधिकारी भी रांची आएंगे। उनकी यात्रा को लेकर 10 जुलाई को राजधानी में ट्रैफिक रूट में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें भारी और हल्के वाहनों के प्रवेश निषेध, ऑटो प्रतिबंध और वाहनों की विशेष पार्किंग व्यवस्था शामिल है। पलामू की SDJM कोर्ट ने चैनपुर थाना के दरोगा, सिपाही और 2 अन्य पर मारपीट, चोरी और झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोपों के आधार पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़िता चिंता देवी ने अपने बेटे के साथ थाने में की गई मारपीट और लगातार उत्पीड़न की शिकायत की थी, जिसे कोर्ट ने गंभीर मानते हुए जांच के निर्देश दिए। निरसा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पिकअप वैन से 175 कार्टून अवैध शराब बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जो बंगाल से बिहार ले जाई जा रही थी। वाहन को मुगमा के पास रोककर जब्त किया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के डुमरी विधायक जयराम महतो की स्कॉट गाड़ी धनबाद व पुरुलिया रोड पर अनियंत्रित होकर पलट गई, लेकिन सतर्कता से उनकी मुख्य गाड़ी हादसे से बच गई। दुर्घटना में 4 समर्थक घायल हुए, जिनका प्राथमिक इलाज करवाकर वे धनबाद लौट आए हैं। केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 17 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल की जाएगी, जिसमें भाकपा समेत कई संगठन शामिल होंगे।
झारखंड में भी इस हड़ताल को झामुमो, कांग्रेस, राजद और वामदलों का समर्थन मिला है और कोयला, बैंकिंग, रेलवे सहित कई क्षेत्रों में काम बंद रहेगा। झारखंड सरकार ने शराब दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से होमगार्ड की निगरानी में सौंप दी है, जब तक नई शराब नीति पूरी तरह लागू नहीं हो जाती। 16 अगस्त 2025 तक सभी दुकानों का संचालन JSBCL की देखरेख में होगा, जिससे पारदर्शिता और राजस्व सुधार की उम्मीद है। जमशेदपुर के उलीडीह थाना क्षेत्र में हथियारों के साथ फोटो वायरल करने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया और उनके पास से देसी कट्टा व मोबाइल बरामद किया। ये युवक सोशल मीडिया पर हथियारों की तस्वीरें पोस्ट कर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल्ट ने 515 आर्टिजन ग्रेड 4 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए 16 जुलाई 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा से होगा और चयनित उम्मीदवारों को 29,500 रुपये से 65,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। गुमला पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत डुमरी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित संगठन JJMP के एरिया कमांडर प्रवीण इक्का और उसके सहयोगी छोटू नायक को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर हुई इस कार्रवाई में दोनों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज पाए गए और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर 25% से 40% तक भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे। ट्रंप ने साफ किया है कि जो देश अमेरिका से व्यापार समझौता नहीं करेंगे, उन्हें आर्थिक दंड झेलना होगा। हालांकि समझौते की स्थिति में टैरिफ में छूट दी जा सकती है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा पर ब्रासीलिया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत ब्राजील के रक्षा मंत्री और सांबा रेगे कलाकारों द्वारा किया गया। इस यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति लूला से द्विपक्षीय वार्ता कर व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक सहित कई क्षेत्रों में भारत ब्राजील साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। पटना के व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड में शामिल अपराधी विकास उर्फ राजा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जिसने हत्या के लिए हथियार मुहैया कराया था। उमेश नामक एक अन्य आरोपी की निशानदेही पर पहुंची पुलिस पर राजा ने हमला किया, जिसके जवाब में ये कार्रवाई हुई। UIDAI ने आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करने के लिए 2025 से 26 की नई दस्तावेज सूची जारी की है, जिसमें पहचान, पता, जन्मतिथि और रिश्ते के प्रमाण के लिए अलग अलग दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। नागरिक 14 जून 2026 तक माय आधार पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर फ्री में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। बिहार सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है, लेकिन यह अब सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित रहेगा। नई डोमिसाइल नीति के तहत बाहर की महिलाएं इस आरक्षण की पात्र नहीं होंगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान झुमका, नथिया, चूड़ियां जैसे भारी आभूषण पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये निर्णय पुलिस बल की अनुशासित और मर्यादित छवि बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, जिसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिलों को दिए गए हैं। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। देखते रहिए SVN न्यूज़ झारखंड। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।